हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। आज हम एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 5 कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रही थी। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब कोई भी दो चीज को हम कंपेयर करते हैं, छोटा बड़ा या कोई भी चीज का किसी भी टाइप का कंपैरिजन होता है तो वो हम कर रहे हैं। तो पहले हमने प्रॉफिट लॉस, अब हम स्टार्ट करने वाले, पहले हमने परसेंटेज करा था, फिर हमने रेशियोज भी कर लिया, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो दो पार्ट निकालना है। पहले तो आपको बताना है कि इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालना है। तो दो पॉइंट्स हर क्वेश्चन में करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम सम्स करते हैं तो जो गिवन है उसको आप लिखें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250। तो ये चीज लिखेंगे हम, आपने खरीदा है तो क्या होगा ना, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप दुकानदार हैं और आप उसको खरीद के फिर इसमें बेचने वाले हैं, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस आपका ही होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर, आप उसको पूरा लिख लें यहाँ पे, फॉर ₹250। अब यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर इज, क्या दिया हुआ है, ₹325। अब अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम, मतलब प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है, अगर प्रॉफिट है तो उसका कंडीशन क्या होगी, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा दिख रही है तो प्रॉफिट निकलेगा, तो हम 325 माइनस 250 कर देंगे, हमारा ₹75। अब हमें ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकला है तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने इनसे तीनों टॉपिक्स, जो परसेंटेज है, आपका प्रॉफिट लॉस है और रेशियोज के, मैंने अलग अलग वीडियोस बहुत सारे बना के रखे हैं, आपको हमारे चैनल पे ये सारे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए तो हम इसका आगे सम करते हैं। प्रॉफिट हमारा क्या है, 75, कॉस्ट प्राइस क्या है, 250 और इंटू 100। इसको आप सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 3 जा, और ये हो जाएगा 30। तो आपका जो क्वेश्चन में क्या दिया था है, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो आपका 30% प्रॉफिट हुआ है इस चीज पे। तो ये आपका सेकेंड part, a refrigerator bought ₹12,000 and sold at 13,500। तो आपको सेम वही प्रोसेस से करना है। कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹12,000 एंड ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹13,500। फिर आपकी एसपी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और एसपी क्या है आपका 13,500 माइनस 12,000। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1,500, और ये भी रुपीज में। अब ये फर्स्ट पार्ट आंसर है। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों निकालना था। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन CP इंटू 100। तो आपका P क्या है, ये P परसेंट है। P क्या है आपका, प्रॉफिट 1,500, और CP क्या है 12,000, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से दोनों 0 कैंसिल आउट, एक 0 से इधर से कैंसिल आउट। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से भी कट कर सकते हैं, 3 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 7 10 5, और अब इसका बन जाए 6 2 पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 फिर 5, तो 12.5% इसका सेकेंड पार्ट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट करा है, उसमें हमारे दो पार्ट से, एक ये और ये इसके दो आंसर्स हैं। अब सी पार्ट कर,
C part, a cupboard bought for rupees 2,500 and sold at rupees 3,000. तो cost price of the cupboard is rupees 2,500. SP of the cupboard is rupees 3,000. सो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये 3,000 बड़ा है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे. एंड प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? SP माइनस CP. कितना प्रॉफिट हो रहा है माइनस करने से पता चलेगा, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट ही होगा. तो इसलिए यहाँ रुपीज 3,000 माइनस रुपीज 2,500. सब्ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा रुपीज 500. अब फर्स्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का निकल गया है. अब हमें सेकेंड निकालना है, वो है प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. तो आपका प्रॉफिट क्या है? 500, वो भी रुपीज़ में. CP क्या है? वो भी रुपीज़ में, रुपीज़ 2,500. रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 100 है. ये 5 से यहाँ पे कटेगा तो 5 5 सा 25. फिर जब हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते इसका मतलब 1 होता है, तो 5 से इसको हम कट करेंगे, ये आ जाएगा 20. तो ये आपका हो गया 20%. ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. तो दोनों आंसर निकल गए, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड आंसर. आप इसको सर्कल कर दें या फिर उसको बोल्ड में लिख. डी पार्ट, a skirt bought for rupees 250 and sold at rupees 150. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट क्या हो जाएगी? रुपीज 250. एंड SP ऑफ स्कर्ट क्या हो रहा है हमारा? रुपीज 150. और 150 हमारा छोटा है और 250 बड़ा है, मतलब SP छोटा है और CP बड़ा है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस. तो इसलिए हम इसको लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू रुपीज 250 माइनस रुपीज 150. और लॉस के पहले आप इस जगह पे ये भी लिख सकते हैं CP माइनस SP. और ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, रुपीज 100. और फिर लॉस परसेंट, ये फर्स्ट पार्ट निकल गया है. लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला वही रहता है. लॉस, प्रॉफिट की जगह हर जगह लॉस हो जाएगा. यहाँ पे CP इंटू 100. वैल्यूज रख देंगे. 100 अपॉन CP क्या है? 250 इंटू 100. ये एक 0 से ये 0 कट गया, और बाकी आप कैंसिल आउट करें. 1000 अपॉन 25 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 25 4 जा, तो ये आपका हो जाएगा 40% का लॉस हुआ है. तो ये सेकेंड पार्ट है. इसका फर्स्ट आंसर ये था और सेकेंड आंसर ये था. इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे. कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू द परसेंटेज. ये रेशियो में दिया है, परसेंटेज में करना है. परसेंटेज में मतलब आपको, परसेंटेज का मतलब 100 के फॉर्म में करना है. तो हम पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं कि ये कितने में से कितना रेशियो है. मतलब हमारा कभी भी रेशियो क्या रहता है, इस तरीके से कुछ है, या फ्रैक्शन पार्ट हम जिस तरीके से देखते हैं, जैसे ये 1 पार्ट है तो ये कितने का है? ये 4 है टोटल डिविजन्स. तो ये 1 पार्ट जो है ये 1/4 पार्ट हो जाएगा. पर अगर हमने ये 2 ले लिए तो ये क्या हो जाएंगे? 2/4 पार्ट है. अगर हमने इनको 3 ले लिया तो ये 3/4 पार्ट है. और अगर हमने ये वाला भी ले लिया तो ये हो जाएगा 4/4, मतलब तो ये 1. तो टोटल 1 होता है, और उसके जो हम पार्ट्स रहते हैं उसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं. तो उसी को हम कन्वर्ट करके करते हैं. तो हमारा टोटल पार्ट क्या हो जाएगा? जो दिया है 3 + 1 वो हो जाएगा 4. अब आप चाहें तो 3/4 और 1/4 को अलग अलग परसेंटेज निकाल सकते हैं. हम साथ में भी निकाल लेंगे. तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आएगा इसमें.
तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय, या पहले आप 3/4 नेक्स्ट स्टेप में हम परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे। 3/4 रेशियो हमारा चल ही रहा है 1/4। अब परसेंटेज पार्ट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने फर्स्ट 8.1 एक्सरसाइज में इक्वेशंस करें 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 25, यहाँ पर भी 25 एंड 3 into 25 is 75%, रेशो 25%। तो ये आपका आंसर है। आप आंसर एकदम परफेक्टली लिखें कि द रेशियो ऑफ 3:1 को हमने अगर परसेंटेज में लिखा है तो ये आंसर है। तो आंसर बिल्कुल स्पेसिफिकली क्लैरिटी से दिखना चाहिए। पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा 2 + 3 + 5 टोटल पार्ट निकाल लेंगे, 5 + 3 8 9 10, और रेशियो फॉर्म में हम लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में पहले लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हो जाएगा 2/10 is to रेशियो में है 3/10, वो भी रेशियो में है 5/10। और अब इसको पूरे को हम 100 से एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 10 है और यहाँ 100, 10 रेशियो 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशियो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी एक कैंसिल आउट, ये भी एक कैंसिल आउट। तो यहाँ आपका हो जाएगा 20%, रेशियो में आ जाएगा ये वाला 30%, और ये वाला रेशियो आ जाएगा आपका 50%। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सी पार्ट है 1:4। तो आपको 1 + 4 = ये आपका हो गया टोटल पार्ट, ये आपका है 5। अब फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे, वो है 5। तो 1/5 is to 4/5, और फिर आपका हो जाएगा परसेंटेज पार्ट। तो उसके लिए हम 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशियो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 5 2s are 20, 5 20s are 100। तो आपका 20% is to 4 2s are 8, 80%। आपको इसको चेक करना है तो इन दोनों को प्लस करके देख लो, तो आपका आंसर 100 आ रहा है। तो आपने जो सॉल्व करा है वो सही है। और जैसे इसमें भी हम 20 + 30 + 50 कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, तो ये आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। इसका हो जाएगा 1 + 2 + 5 दैट इज 5 + 2 7, 7 + 1 is 8। और ये फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाएगा 1/8 is to 2/8 is to 5/8। मैंने ये हाफ फॉर्म में लिखे हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में। आप उसको पूरा लिखें, क्योंकि कॉपी में आपने पूरा नहीं लिखा तो नंबर कटते हैं। और आंसर और स्टेप्स क्लैरिटी से होना चाहिए, वरना नंबर आपके कटेंगे। तो इसलिए आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अभी से ध्यान रखेंगे तो बोर्ड्स में नंबर नहीं कटेंगे। बस आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपका है परसेंटेज पार्ट, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5%, रेशियो 25%, रेशियो 62.5%। जैसे हम नॉर्मल कट करते हैं वैसे ही कट करके उसको डिवाइड करा है, तो आपका आंसर आ गया। चलिए अब आप बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय, एंड प्लीज़ रेगुलरली प्रैक्टिस करें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना आए।